सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की। क्या जाग उठा है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर? दुनिया भर में हो रही है भारत की जय जयकार, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं। चांद की अंधेरी रात बीत चुकी है और सूरज निकल चुका है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रयान 3 जाग उठा है, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिन इसके प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागेगा और चांद पर अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 सितंबर आ चुकी है और लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है और चंद्रयान 3 के जागने के बाद चांद पर क्या करेगा। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस तरीके से चांद पर उतारा था जैसे कि चांद पर सुबह हो और सूरज की किरण चांद की धरती पर पड़े तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर रोशनी पड़ सके, जिससे कि वह दोबारा चार्ज हो जाएं और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करें। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक रात और एक दिन होता है। चांद पर रात 14 दिनों तक रहने के कारण चांद की धरती का तापमान ज़्यादा घट जाता है। यहाँ की रात के समय चांद का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चांद की कड़ाके की ठंड में -250 डिग्री सेल्सियस में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। चांद की कड़कती ठंड से बचने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके बनाए गए थे, जिससे कि चांद पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर ज़्यादा असर ना पड़े और वह सुरक्षित बने रहें, ताकि दोबारा से जब चांद पर सुबह हो तो ये दोबारा से काम कर सकें। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। आप सोच रहे होंगे कि 22 सितंबर के दिन चांद पर सूरज उगा है तो लगभग 25 सितंबर तक उनकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और उसके बाद ही यह अपने गहरी नींद से जागेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन ही सूरज निकल आया था और चांद पर सूरज को निकले करीब 3 दिन हो चुके हैं और अब तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरे तरीके से चार्ज हो चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद बारी आती है वैज्ञानिकों को विक्रम लैंडर तक रेडियो सिग्नल भेजने की। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था, क्योंकि जब इसरो चंद्रयान 3 से संपर्क करता है तो सबसे पहले वहां चांद के ऑर्बिटर में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सिग्नल भेजता है। उसके बाद ऑर्बिटर धरती से सिग्नल को रिसीव करके विक्रम लैंडर के पास भेजता है। ऐसे में विक्रम लैंडर को पहले बंद नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद विक्रम लैंडर के सारे ऑर्बिटर सिग्नल को बंद किया जाता है, लेकिन उसके रिसीवर को चालू रखा गया था, जिससे जब चांद पर सुबह हो और उसकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाए जब वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए, उसके बाद धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल को रिसीव करके जग जाए और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा दे। चंद्रयान 3 ने चांद पर ढेर सारे तत्वों की खोज कर ली थी, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्लोरीन एंड
आयरन जैसे तत्वों की तत्व शामिल थे। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लेजर डिटेक्शन द्वारा ऑक्सीजन की खोज तो कर ली थी, लेकिन हाइड्रोजन की खोज कर पाना बाकी था। जैसे कि आपको मालूम है होगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर चांद की धरती पर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टि की जा सकती है। हमारे चंद्रयान 3 का प्रमुख मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पानी की खोज करना था। आज के दिन विज्ञानियों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा, क्योंकि अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है और चांद पर सूरज को निकले लगभग 3 दिन हो चुके हैं। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर के जागने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि विक्रम लैंडर के टेम्परेचर भी सही सलामत रहे। जैसे कि हमने बताया था कि चांद के दक्षिण ध्रुव का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी चांद पर सुबह हुए केवल 3 दिन हुए हैं और अब 14 दिनों तक सूरज निकला रहेगा। इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 500 मीटर की दूरी पर जाकर चांद की अलग अलग जगह का डाटा इकट्ठा कर वैज्ञानिकों को जानकारी देंगे। आपको लगता है कि ये चांद की इस कड़ाके की ठंड में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर टिक पाएंगे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो